and a large amount of capital is being invested in different country by multinational corporations। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विभिन्न देशों में ये जो है जो लार्ज अमाउंट पर जो कैपिटल जो है इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। बट लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाइक प्रोसेस आर ओनली सर्कुलेटेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे जो ग्लोबलाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन है, उसके मैनेजमेंट हैं, इस सारे की जो है सर्कुलेशन और सर्कुलेटेड जो है ओनली बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो केवल विश्व व्यापार संगठन के द्वारा ही संचालित होते हैं। ऑल सर्कुलेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड foreign trade and foreign investment is done by only World Trade Organization। सारे को जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन द्वारा वो संचालित किए जाते हैं। According to the data of July 2016, nearly 165 member countries were the member of World Trade Center। According to the data of July 2016, nearly 165 countries were member of World Trade Center। Under this member countries, all countries are permitted to do foreign trade and investment for establishing production unit in under member country। इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो जुलाई 2016 में जितने जो 165 सदस्य थे, उन सदस्य देशों में किसी भी सदस्य देश का मल्टीनेशनल कंपनियां वो जो है स्वतंत्र है कि अपने फॉरेन ट्रेड को वो अंजाम दे सकते हैं या अपनी जो है प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पर लगा सकते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को उनके बाजार में बेच सकते हैं या फिर वहाँ के प्रोडक्ट को वो अपने कंट्री के मार्केट में भी बेचने के लिए लोग अनुमति दे सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। आवर कंट्री हैज बीन ऑल्सो benefited by the process of globalization। हमारा देश भी, भारत भी ग्लोबलाइजेशन के द्वारा काफी लाभान्वित हुए। Our country India has been benefited from different point of views और benefited in various form। वो हमारा जो देश भारत है ग्लोबलाइजेशन के कारण विभिन्न तरीकों से लाभान्वित हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल large number of multinational corporations have increased their investment in India over past 20 years। Large number of multinational corporations have increased their investment in India over past 20 years। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भारत पर इस रूप में पड़ा है कि विगत 20 वर्षों में काफ़ी संख्या में जो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में काफ़ी वृद्धि किया है। which
created a large number of job opportunity for Indian unemployed person, जिसके कारण वो जो है एक बड़ी संख्या में जॉब क्रिएशन दिए, जिसके कारण our unemployed persons are being benefited, जिसके कारण हमारे बहुत सारे जो बेरोजगार बंधु हैं वो जो है लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट, several of top Indian companies have been enabled as a multinational corporation। ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट ये है कि हमारे बहुत सारे जो इंडियन कंपनीज हैव बीन कन्वर्टेड एज ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है, वैश्वीकरण का ही इम्पैक्ट है कि बहुत सारे इंडियन जो कंपनी है वो जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के रूप में वो डेवलप हो चुके हैं, डेवलप हो गए। फॉर एग्जाम्पल रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स लाइक कंपनी हैज इमर्ज एज a multinational corporation. Next, globalization has also new opportunity for company for providing different or various type of services. Globalization has affected our Indian economy as providing different service company, for example RT कंपनी। ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में आरटी इंडस्ट्री जो है इंडिया में काफ़ी उसका इमर्जेंस हुआ है। भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस का सबसे बड़ा आउटपुट सही मायने में ग्लोबलाइजेशन का ही आउटपुट है। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस और डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का ही वो इम्पैक्ट है, प्रभाव है। बट देयर आर सम barriers, there are some problem. Our country is facing some problem in the course of globalization. हमारा देश ग्लोबलाइजेशन के दिशा में कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है। In this globalization era and in the process of globalization process is mainly dominated by some developed country, but our country is a developing country, and due to being developing country, our country is being suffered from globalization benefit से वो जो है वंचित हो रहे हैं। कहने का मतलब आज ग्लोबलाइजेशन का युग में वो हमारा देश वो ठगे जा रहे हैं और वही डेवलप countries are taking more benefit from globalization than our country, हमारे देश की तुलना में ज़्यादा। कारण they produce large number of finished goods than that of our country।
हमारे देश की तुलना में वो फिनिश गुड का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन there is a good opportunity for them as a global market in developing country। डेवलपिंग कंट्री में उसे ग्लोबल मार्केट के रूप में मिलना एक अपॉर्चुनिटी हो गया। बट हमारे भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में फिनिश गुड का प्रोडक्शन कम होता है, जिसके कारण उन बाज़ारों, उन इंटरनेशनल मार्केट में हम उसकी हमारा जो है कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ज़्यादा जो है मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर ओनली बेनिफिटेड फॉर दी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा विकसित देश ही लाभान्वित हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट ये भी है कि भारत जैसे देश में वो इंडियन कंट्रीज आर रेस्ट्रिक्टेड। हमारा देश में कुछ प्रतिबंध भी इम्पोज कर दिया जाता है बाई डेवलप कंट्री के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय किसानों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सब्सिडी देने से मना कर दिया गया है, जिसके कारण आवर फार्मर्स ग्रो फूड ग्रेन विदाउट सब्सिडी। So